औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन and welcome to Peshawar Model School Boys 3 online class for class 5. All the students must get ready with their notebooks and stationery. Stationery is must as we are going to do the activity at the end of this lecture. The topic that we are going to cover today is noun and its kinds. What is noun? A noun is a word used to identify a living thing, place, physical object, action, quality, state of being or idea. नाउन को उर्दू में कहते हैं इसम। ठीक है, इसम क्या होता है? इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, बट हियर यू कैन सी अ फिजिकल ऑब्जेक्ट एज वेल. फॉर एग्जाम्पल सन, मून, टेबल, चेयर. Action as well, quality, state of being as well as an idea. Right? The simplest definition of noun is a noun is the name of a person, place, animal or thing. A few examples of the nouns are a bus, a tiger, a farmer, a temple, a bank, a fox, a snake, a school and a car. You are also a noun. I am also a noun. In other words, whatever we see around us, हम अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास जो कुछ देखते हैं वो सब नाउन कहलाता है. जो चीज़ हमारी नज़र के सामने है, हमारी नज़र के सामने क्या होता है? बोर्ड है, वॉल्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रीज़ हैं, फ्लावर्स हैं. हमारे सामने कोई पर्सन भी हो सकता है. पर्सन के हेड से लेकर टो तक ऑल इज़ नाउन. हमारी आइज़ नाउन है, हमारा हेड नाउन है, हमारा फेस नाउन है, हैंड्स हैं, फीट हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, ऑल आर नाउन्स. Kinds of nouns. Here there are many kinds of nouns. It can be abstract noun, collective noun है, concrete noun है, countable noun है, uncountable noun है. Today the kinds that we are going to do in nouns are countable nouns and uncountable nouns. जैसे आप names से आइडेंटिफाई कर सकते हैं. काउंटेबल का मतलब है काउंट करना, गिन सकना. एंड अनकाउंटेबल इट्स ए ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल, जिसका मतलब है गिन नहीं सकते. वो नाउन्स जो हम गिन सकते हैं, वो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं, और वो चीज़ें जो हम गिन नहीं सकते. नाउन्स कैन बी ईदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल. काउंटेबल नाउन्स और काउंट नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स को काउंट नाउन्स भी कहते हैं, आर दोज दैट रेफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. उसको कहते हैं, उन चीज़ों को कहते हैं जो काउंट हो सकती हैं. दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स. वो सिंगुलर में भी हो सकते हैं, प्लूरल में भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट एंड कैट्स. बिल्ली, हमारे सामने एक बिल्ली भी हो सकती है, हमारे सामने दो बिल्लियाँ भी हो सकती हैं. तो कैट एंड कैट्स काउंटेबल नाउन है. वुमेन, एक औरत, women, बहुत सी औरतें. वन कंट्री, मैनी कंट्रीज. So these are all words, these are all countable nouns. In the singular, they can be preceded by a or an. अगर ये singular हैं countable nouns, तो इससे पहले a या an यूज़ होता है. For example, a cat, a woman, a country. Pakistan is a country. There is a cat on the wall. A woman is wearing a hat. Right? Most nouns come into this category. बहुत से जो nouns हैं वो इसी काउंटेबल कैटेगरी में यूज़ होते हैं.
So what are countable nouns? Countable nouns or count nouns are those that refer to something that can be counted. Main word is counted. Again, countable nouns. The major division of English nouns is into countable and uncountable. Countable nouns are easy to recognize. Countable nouns को पहचानना बहुत आसान है. They are things that we can count. वो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं. For example, pen. We can count pens. We have 1 pen, 2 pen, 3 or more pens. हमारे पाउचेस में यूजली बहुत से पेन्स होते हैं, ठीक है. और पेन ऐसा मटेरियल है जो हम काउंट कर सकते हैं. मेरे पास 1 पेन है, मेरे पास 2 पेन है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं. तो आई कैन काउंट हाउ मैनी पेन्स आर देयर इन माई पाउच. सो पेन्स आर व्हाट? पेन्स आर काउंटेबल नाउन्स. हियर आर सम मोर काउंटेबल नाउन्स. फॉर एग्जाम्पल, डॉग, कैट, एनिमल, मैन, पर्सन. मेरे सामने 2 पर्सन्स बैठे हैं इस वक्त, तो आई कैन काउंट 1 and 2. We can count bottles, we can count boxes, we can count litter. Litter here means the rubbish. ठीक है, जैसे आप देखें क्लास में रैपर्स फेंकते हैं बच्चे, वो काउंट हो सकते हैं. Then coins, notes, dollars. रुपीस, पैसा काउंट कर सकते हैं. Then cup काउंट होता है. Plate can also be counted and fork can also be counted. Fork कहते हैं कांटा जिससे खाते हैं. इसके अलावा टेबल भी काउंट हो सकता है, चेयर भी काउंट हो सकती है, सूटकेसेस भी काउंट हो सकते हैं और बैग्स भी काउंट हो सकते हैं. सो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ काउंटेबल नाउन्स. नाउ इज व्हाट आर अनकाउंटेबल नाउन. व्हाट इज एन अनकाउंटेबल नाउन? थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन. वो चीज़ें जो गिनी नहीं जा सकती उसको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन. थिंग्स दैट कांट बी काउंटेड. फॉर एग्जाम्पल, वुड, वाटर, लकड़ी से बनी हुई हम कुर्सियाँ गिन सकते हैं, लकड़ी से बनी हुई हम टेबल्स गिन सकते हैं. लेकिन जितनी लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है, कितनी वुड यूज़ हुई है, वो हम गिन नहीं सकते. सिमिलरली वाटर, पानी हम कैसे गिन सकते हैं? मेजर हो सकता है इतनी लीटर पानी है, लेकिन पानी को हम काउंट नहीं कर सकते. सिमिलरली फूड, अगर हमने बनाया है, सालन बनाया है, ग्रेवी बनाई है, तो वो कितनी ग्रेवी है वो हम काउंट नहीं कर सकते. फ्लावर कहते हैं आटा, राइट. सो दीज आर द थिंग्स दैट आर अनकाउंटेबल. फ्लावर कैन नॉट बी काउंटेड, स्लीप कैन नॉट बी काउंटेड, love is uncountable, intelligence is uncountable, and safety as well is uncountable. So what is uncountable now? Things that can't be counted are called uncountable nouns. These are some more examples of uncountable noun. Tea, chai. Sugar, चीनी. Water, air, rice. Knowledge, beauty, anger, fear, love. These are the examples of which noun? These are all the examples of uncountable nouns. These are all examples of uncountable nouns. I hope आपको क्लियर हो गया होगा. काउंटेबल नाउन्स मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स मीन्स जो हम काउंट नहीं कर सकते. See some more examples. It can be singular, it can be plural. Lemon, pizza, crocodile. नॉन काउंटेबल और अनकाउंटेबल वो सिर्फ सिंगुलर में यूज़ होते हैं. ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज़ हो सकते हैं, ये सिर्फ सिंगुलर में यूज़ होते हैं, ठीक है. मिल्क, दूध, अनकाउंटेबल. आप एक बात याद रखें, जितनी लिक्विड चीज़ें होती हैं, फ्लूइड जो होता है वो काउंट नहीं होता, वो सब इंक्लूडेड होती हैं अनकाउंटेबल नाउन्स में. फॉर एग्जांपल मिल्क, फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल इंक, फॉर एग्जांपल जूस, ये सब फ्लूइड फॉर्म है. सो दिस कम इन अनकाउंटेबल नाउन्स. Furniture, as I have explained you before, the wood used in the furniture making is uncountable, right?
दिस इज़ स्ट्रेंथ, ताकत, कितनी ताकत है मुझ में, कितनी ताकत है आप में, स्ट्रेंथ. इट इज़ ऑल्सो अनकाउंटेबल. नाउ हियर वी आर गोइंग टू डू द एक्टिविटी. आपने ये एक्टिविटी अभी नहीं करनी, दिस इज़ द लास्ट वर्क, ओके, लेक्चर के एंड में. द एक्टिविटी इज़ सर्कल काउंटेबल एंड अंडरलाइन द अनकाउंटेबल नाउन्स. क्या करना है, जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनके गिर्द आपने सर्कल लगाना है और जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनको आपने अंडरलाइन करना है. नाउ लेट्स सी. Number 1 is I have 2 brothers. Number 2, they drank milk. 3, Sana will cook rice. 4, her hair is long. 5, Ali saw some trees there. The first sentence is I have 2 brothers. Can we count brothers? Yes, I have 1 brother, I have 2 brothers, I have 3 brothers. So this is what? This is काउंटेबल नाउन. इसको हमने इंसर्कल करना है. सेकेंड इज दे ड्रैंक मिल्क. कैन वी काउंट मिल्क? दिस इज़ अ नाउन? नो. इसको हमने अंडरलाइन करना है. सना विल कुक राइस. राइस चावल गिने नहीं जा सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, सो इसको अंडरलाइन करना है. हर हेयर इज़ लॉन्ग. आपके सर पर कितने बाल हैं, मेरे सर पर कितने बाल हैं. The number of hair present on your head and the number of hair present on my head is uncountable. So hair is uncountable. You have to underline this. The last is Ali saw some trees there. Trees. See trees. अली ने वहाँ पर कुछ दरख्त देखे. अब कुछ दरख्त जितने भी हैं वो गिने जा सकते हैं. That is why this tree is countable noun और इसको क्या करना है, encircle करना है. This is the way you have to do this work in the notebooks, but not now. अभी नहीं, ठीक है. First you have to write the date. Now I don't know आप किस डेट को ये काम करेंगे, so I have left this first part, April 21. First is give the heading of the activity, right? Activity, write the question. Circle countable noun and underline uncountable noun, right? What is the question? Circle countable noun and underline uncountable noun. I have 2 brothers, as I have told you in the previous slide. Brothers is countable, so it is encircled. Second, they drank milk. Milk is uncountable, so this is underlined. 3, Sana will cook rice. Rice is uncountable, so this is underlined. 4, her hair is long. Hair is uncountable, so this is underlined. The last is Ali saw some trees there. Trees can be counted. It's a countable noun, so this is encircled. Next. Now how will you do the work? This is the first task you have to do. इसके बाद आपने एक्टिविटी करनी है, ठीक है. Again the date and double margin line. First you will write, give the heading of the word noun. उसको हमने define किया है. What is noun? A noun is a name of a person, place, animal or thing. For example, a bus, a tiger, a farmer, a bank, a fox, a snake, a car, a school and heather. What are all these? These are all nouns. Then after completing this part, you have to give the heading of kinds of noun. After this, kinds of noun. And how many kinds we have done? 2. The first one is countable nouns. Second is uncountable nouns. पहली कौन सी kind है? Countable nouns. Second है uncountable nouns. What is countable nouns? पहले आप heading देंगे, फिर उस पर आप डिज़ाइन बनाएंगे, राइट. अपना काम आपने नीट रखना है. काउंटेबल नाउन्स आर दोज दैट रिफर टू समथिंग दैट कैन बी काउंटेड. क्या है काउंटेबल नाउन्स? वो नाउन्स जो काउंट हो सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड काउंट नाउन्स. इसको हम और क्या कहते हैं? काउंट नाउन्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट्स, women,
countries, boxes, cups. Cats, women, countries, boxes and cups. These are all words, these are all countable nouns. Then we move to second kind, uncountable nouns. And what are uncountable nouns? Uncountable nouns are those nouns or things that cannot be counted. Again, what are uncountable nouns? Uncountable nouns are those nouns or things that cannot be counted. For example, wood, water, food, flower, hair. Wood, water, food, flower and hair. These are words, these are all uncountable nouns. तो आपने सबसे पहले हमने लास्ट टाइम जो काम किया था वो दैट वाज सिंगुलर प्लूरल्स, राइट। हमने जो पहला रिटन वर्क किया है, जो सबसे पहला काम है वो था हैंड राइटिंग, सेकेंड काम था सिंगुलर प्लूरल एंड दिस इज़ द थर्ड वर्क। ये आपका तीसरा काम यहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ से? डेफिनेशन ऑफ नाउन से। उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। फिर आपने डेफिनेशन देनी है काउंटेबल नाउन्स की along with examples. After this you have to give the heading of uncountable nouns. Then you have to write the definition and after definition you have to write the examples. After this task see, आपकी नोटबुक में काम इस तरह से आएगा। ये नाउन हो गया, काइंड्स, काउंटेबल, अनकाउंटेबल एंड दिस इज लाइक दिस, राइट। एक पेज पर ये काम है, सेकंड पेज पर दिस वर्क। नाउ आफ्टर दिस व्हाट वी हैव टू डू, दिस इज द एक्टिविटी। व्हाट इज द एक्टिविटी? द एक्टिविटी इज सर्कल काउंटेबल नाउन एंड अंडरलाइन अनकाउंटेबल नाउन्स। ये एक्टिविटी अभी आपको मैं पीछे भी करवा चुकी हूँ, दोबारा से ये हम कर रहे हैं इसी काम को, ठीक है। नंबर 1, आपने काउंटेबल नाउन्स के गेट सर्कल्स लगाने हैं और जो अनकाउंटेबल है उसको अंडरलाइन करना है। बट द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू राइट द डेट, यू हैव टू ड्रॉ द मार्जिन लाइन्स, you have to write the numbers, you have to write the question, and when you write the question you have to draw double ending line after this, underline करना है question को, ठीक है। Second, first is I have two brothers, brothers countable, in circle कर दिया। Second is they drank milk, milk is uncountable, underline कर दिया। Third, Sana will cook rice, rice is uncountable, underline कर दिया। Four, her hair is long, hair is uncountable, it is underlined। 5, Ali saw some trees there, trees countable है, so that is why it is encircled। I hope this is clear to you, right? दोबारा से कर लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से। What is noun? A noun is the name of a person, place, animal or thing. These are the examples of noun. Noun की definition के बाद what we did countable and uncountable nouns. What is countable noun? Countable nouns को count nouns भी कहते हैं and these are those that refers to something that can be counted. For example, it can be both in singular and plural forms. For example, cat, cats, woman, women, country, countries. They are easy to recognize. They are things that we can count. For example, pen. We can count pens. We have 1 pen, 2 pen, 3 pens and more than that. And here are some more countable nouns. जितनी ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना अच्छा आपको समझ आएगा। डॉग, कैट, एनिमल, मैन, पर्सन। बॉटल है, बॉक्स है, लेटर, लेटर आई टोल्ड यू एज अर्लियर रबिश को बोलते हैं। कॉइन, नोट, डॉलर। कप, प्लेट, फॉर्क, टेबल, चेयर, सूटकेस, बैग। What are all these? These are all countable nouns, right? फिर uncountable noun we did. Uncountable noun are the things that can't be counted, जो हम गिन नहीं सकते। For example, wood, water, food,
flower, sleep, love, intelligence, and safety. These are what? These are all uncountable nouns. These are some more examples: tea, sugar, water, air, rice, knowledge, beauty, anger, fear, and love. Some more examples of countable: lemon, pizza, and crocodile. Some more examples of uncountable: milk, furniture, strength. After this, circle countable and underline uncountable nouns. I have two brothers. Brothers encircled because countable है. They drank milk. Milk is underlined, uncountable. Sana will cook rice. Rice is uncountable noun. Hair, her hair is long. Hair is uncountable. And Ali saw some trees there. Trees is countable noun. And before doing this activity, what you have to do? You have to prepare your page for the definition of noun. पहले आप डेफिनेशन के लिए पेज रेडी करेंगे, नाउन की हेडिंग देंगे, ऊपर डेट लिखेंगे, डबल मार्जिन लाइंस लगाएंगे और यहाँ पर नंबरिंग्स हैं, ठीक है। नाउन डेफिनेशन अलॉन्ग विद एग्जांपल्स। इसके बाद आपकी हेडिंग है काइंड्स ऑफ नाउन, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ काउंटेबल नाउन्स। पहले आप हेडिंग देंगे काउंटेबल नाउन्स की। देन यू विल राइट countable nouns are those that refer to something that can be counted. It is also called count nouns. For example, cats, women, countries, boxes, cup. आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं, right? आप इसके अलावा भी examples लिख सकते हैं. Then you have to give the heading of uncountable nouns, which means uncountable nouns are those nouns or things that cannot be counted. For example, wood, water, food, flower, hair. आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं अभी इसी लेक्चर में, आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस वर्क, ओके। दिस इज़ द वे ऑफ डूइंग दिस वर्क। ये आपका आना तो इसी तरह से चाहिए, फेस टू फेस, फ्रंट टू फ्रंट पेज पर, क्योंकि इससे पहले हमने किया था सिंगुलर प्लूरल्स, उससे पहले हमने की थी हैंड राइटिंग, राइट। क्लियर? दिस पेज इज़ क्लियर नाउ। After this, you have to do this activity. Question: circle countable noun and underline uncountable noun. Point number 1, 2, 3, 4, 5. Right? You have to write like this. And after completion of work, what you draw the ending lines. Make sure this is your classwork notebook. बेटा मत भूलिएगा, ये आपकी classwork notebooks हैं और इसके आपके मार्क्स भी होते हैं नोटबुक्स के। जिस तरह से आपको काम डिस्प्ले किया जा रहा है, इससे अच्छा और नीट करके आपने हमें काम दिखाना है और ये शो करना है कि हम अपना काम हमने टीचर से सीखा और टीचर से अच्छा करके दिखा रहे हैं। क्लियर? आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। इन शॉर्ट, बिल्कुल एंड में आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि हमने नाउन की 2 काइंड्स की हैं इसमें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का मतलब है वो नाउन्स, वो चीज़ें जो हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल का मतलब है वो चीज़ें जो हम गिन नहीं सकते। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।